Hello everyone, my name is Rishi Malik. I hope you are doing very well in your life and welcome back to my channel. Wishing you all a very happy new year to you and your family. अब बात करते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में। न्यू ईयर रेजोल्यूशन हर कोई इंसान अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद ही बनाता है कि मुझे इस साल के अंदर क्या क्या अचीव करना है। ट्रस्ट में इस समय पे बहुत से लोगों ने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाए होंगे क्योंकि 2020 हर किसी को कुछ ना कुछ सिखा के गया है, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूं या कोई भी हो इस संसार के अंदर, क्योंकि उस समय पे हर एक इंसान मतलब यही प्रे कर रहा था कि कैसे ये निकलेगा साल और कैसे हम इसमें सरवाइव कर पाएंगे। बट अब मैं आप सभी से एक चीज शेयर करना चाहूंगा एज अ इंडिविजुअल, या अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं लोग या आपके फैमिली मेंबर, तो उस केस में आपका क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन होना चाहिए। बहुत सोचा मैंने इसके बारे में क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं एंड आपके भी होंगे या आपकी फैमिली में आपकी वाइफ होंगे या आपके चाइल्ड होंगे जो आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। तो उस केस में आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, मे बी आप रिलेट कर पाओ मेरे साथ। तो मैंने सबसे पहले सोचा फैमिली सिक्योरिटी। फर्स्ट most priority in my life is family security. How I'll be securing my family in case अगर मेरे को कुछ हो जाता है। फर्स्ट आ जाता है टर्म इंश्योरेंस। आई मस्ट बी हैविंग अ टर्म इंश्योरेंस और यू मस्ट बी ऑल्सो हैविंग अ टर्म इंश्योरेंस। अगर अभी तक नहीं है तो उस केस में एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये लेके चलो कि टर्म इंश्योरेंस लेके ही रहना है, क्योंकि अपनी फैमिली को सिक्योर करना है। क्योंकि इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट्स या कुछ भी आपको हो जाता है तो उस केस में अगर डेथ होती है तो आपके पेरेंट्स के पास या आपकी वाइफ के पास एक अच्छा अमाउंट आ जाएगा जिससे वो आने वाले समय को पूरे तरीके से ही जी पाएंगे एंड उसी के साथ साथ ऐसे डिसीजंस ले पाएंगे उस पैसे के साथ कि उनको आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन मुझे जहां तक लगता है हर किसी इन्वेस्टर को ये बनाना चाहिए कि आपके पास टर्म इंश्योरेंस होना ही चाहिए अगर आपकी एज मोर देन 24 ईयर से अबव है। सेकंड, इमरजेंसी फंड। बहुत से लोग एफडीज करते हैं, बहुत से लोग आरडीज करते हैं, बहुत से लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट आपके पास इमरजेंसी फंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो पैसा आपको मिल जाना चाहिए, आप यूटिलाइज कर लें, चाहे वो आपकी 6 महीने की सैलरी जितना हो, 10 महीने की सैलरी जितना हो या 12 महीने की सैलरी जितना हो, बट वो पैसा आपके पास होना चाहिए। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेकंड, इमरजेंसी फंड आपके पास जरूर होना चाहिए कि इन केस ऐसी ही इमरजेंसी तो 2020 के अंदर हुई, एकदम से सबको घर पे बिठा दिया, बहुत से लोगों की जॉब गई, बहुत से लोगों का काम बंद हुआ, बहुत से लोगों की दुकानें बंद हुई, तो उस केस में आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि इन अपकमिंग टाइम अगर ऐसा कोई भी आपके साथ सिचुएशन बनता है तो उस समय पे आप घबराए ना, आप ये सोचें कि मैंने ये पैसा इतना लगाया था, इतना मेरे पास है, इसको यूटिलाइज करके ये जो टाइम है उसको गो थ्रू करूंगा और उसके बाद अपनी लाइफ को अच्छे से जीऊंगा। तो इमरजेंसी फंड होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एज अ इन्वेस्टर अगर आप सोच रहे हो, एज अ अगर फाइनेंशियल पर्सन आप सोच रहे हो, तो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा रखा होना चाहिए, चाहे वो गोल्ड की फॉर्म के अंदर हो, चाहे वो एफडी की फॉर्म के अंदर हो या म्यूचुअल फंड के फॉर्म के अंदर हो, कि आप उसको लिक्विडेट करके उसी ही समय पे यूटिलाइज कर सकें। थर्ड ऑप्शन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस हर एक इंसान के पास होना चाहिए। डेफिनेटली मैं आप सभी को ये रिकमेंड करूंगा, अगर अभी तक नहीं लिया है, 590 या 600 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 700 रुपए का प्रीमियम बनता है ईयरली, आप ले सकते हैं मंथली मोड पे, या ईयरली अगर आप पे करते हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30,000, 26,000, 17,000 इंडिविजुअल अगर आप देखते हैं या कलेक्टिवली देखते हैं तो इतना ही प्रीमियम बनता है। एज अ इन्वेस्टर ये एक और नया न्यू ईयर रेजोल्यूशन लो कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस जरूर हो आने वाले समय के अंदर। इन केस अनफॉर्चुनेटली अगर आपका एक्सीडेंट होता है और बिकॉज ऑफ एनी डिसीज इफ यू आर गोइंग इन हॉस्पिटल, तो उसका खर्चा ना हो, वो कंपनी के ऊपर आए और आप उस समय पर भी सिक्योर हो और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, क्योंकि आपने एक राइट डिसीजन लिया था राइट टाइम के ऊपर। फोर्थ ऑप्शन, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो।
बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं, हर एक इंसान की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट रहती है, टाइम हॉरिजॉन जो है वो डिफरेंट रहता है। मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा, अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहेगा, इन दैट केस यू आर ऑल्सो कंसिडरिंग योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यू आर ऑल्सो कंसिडरिंग योर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसमें क्या रहेगा, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से आपको पता होगी कि मेरे कितने पैसे जो हैं वो कहाँ कहाँ पे पार्क हुए हुए हैं और उसके मुताबिक मेरे क्या गोल्स थे, वो गोल्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, क्योंकि आपने उसके हिसाब से ही जो गोल्स हैं वो बनाए होते हैं। बहुत से लोग रिटायरमेंट के लिए सोचते हैं, बहुत से लोग चाइल्ड एजुकेशन के लिए सोचते हैं, बहुत से लोग वेल्थ क्रिएशन के लिए सोचते हैं और उसी के साथ साथ टैक्स सेविंग के लिए सोचते हैं। तो ये आपका चारों के चारों जो है उस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से पूरे होने चाहिए आने वाले समय के अंदर। मेरे हिसाब से ये 4 जो हैं वो मैं इंप्लीमेंट जरूर करने वाला हूं। पहली बात, अपने पास फैमिली सिक्योरिटी होनी चाहिए। सेकंड, इमरजेंसी फंड होना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा की सैलरी मैं सोचता हूँ कि इतनी तो होनी चाहिए कि हाँ, कहीं पर इनकेस अगर जरूरत पड़ती है तो इतना पैसा तो मेरे पास हो। थर्ड, हेल्थ इंश्योरेंस। फोर्थ, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। हेल्थ इंश्योरेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्योंकि इनकेस अगर आपके साथ कुछ होता है तो उस समय पर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो स्ट्रांग बनी रहे और सारा का सारा खर्चा जो है वो कंपनी के ऊपर आ जाए। अगर ये जो रेजोल्यूशन है वो आपको भी सही लगते हैं तो प्लीज बताना, नहीं तो आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने रेजोल्यूशन जो है वो शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। क्या पता मैं आपसे भी कुछ ना कुछ सीख जाऊं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, यूलिप पॉलिसी एंड टर्म इंश्योरेंस प्लान। ऐसे ही आप सभी के साथ मिलता रहूंगा और आगे आप सभी को गाइड करता रहूंगा रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड एंड यूलिप पॉलिसी। अगर रेजोल्यूशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।